10 मिनट की 10 बड़ी खबरों के साथ आइए हमारे एक्सपर्ट को शामिल कर लेते हैं हमारे साथ और उनसे समझते हैं कमोडिटी मार्केट में इस वक्त सेंटिमेंट्स कैसे बन रहे हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट अनुज जुड़ गए हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। शुरुआत बुलियन मार्केट्स के साथ करेंगे। फेड ने रेट्स ट्रिम किया, उसके बाद हमने देखा गोल्ड में एक इम्पैक्ट आता हुआ। इन्वेस्टर्स असेस कर रहे हैं यूएस चाइना ट्रेड डील की तरफ से कुछ इम्पैक्ट आता हुआ भी। अनाउंसमेंट्स अवेटेड हैं, लेकिन प्रेशियस मेटल्स में घरेलू बाजार और साथ ही विदेशी बाजार में किस तरह की चाल देख रहे हैं आप? मानसी जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमने एक रेंज बाउंड मोमेंटम आते हुए देखा। हालांकि लास्ट वीक थोड़ा करेक्शन था, बट इस वीक में हमने एक लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए देखी। कहीं ना कहीं जो थोड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन गाजा को लेके, इसराइल को लेके है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सपोर्टिव रोल प्ले कर रहा है। इवन यूएस चाइना में जो एक्सपेक्टेशन था उतना ट्रेड डील नहीं देखने को मिला, तो थोड़ा अनसर्टेनिटी दोबारा से यहाँ पे क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से एक सेफ हेवन डिमांड हमने गोल्ड में आती हुई देखी है। तो आज के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे गोल्ड सिल्वर दोनों में ही खरीदारी का ट्रेड लेके चल सकते हैं। गोल्ड में करीबन 1,20,500 के आसपास खरीदारी करें। 1,20,000 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट 1,21,500 तक देखा जा सकता है। वहीं सिल्वर में भी करीबन 1,47,000 के आसपास खरीदारी करें। 1,46,000 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट 1,48,500 तक देखने को मिल सकता है। हमने इंटरनेशनली भी देखा है कि गोल्ड का भाव अब ऑलमोस्ट $4,000 के आसपास आ गया है। बीच में हमने करीबन $3,880 तक के लेवल में गिरावट आती हुई देखी थी, वहां से अच्छा बाउंस बैक आया है। सिल्वर में भी करीबन $46 के लेवल आ गए थे, अब प्राइस $48 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं। तो एक लोअर लेवल रिकवरी यहाँ पर आती हुई देखी है। और सामने अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं शादियों का सीजन भी है, उसकी भी डिमांड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो लग रहा है कि प्राइस लोअर लेवल पे खरीदारी देखने को मिल सकती है। नाइस एंड गुड बाउंस बैक। लोअर लेवल पे खरीदारी के पूरे आसार नजर आ रहे हैं और इसी के चलते प्रेशियस मेटल्स बुलियन मार्केट में बाई स्ट्रैटेजी क्रिएट होती हुई। चांदी और सोने दोनों में 1,48,500 के लक्ष्य ध्यान में रखे। चांदी पर 1,46,000 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। ठीक सिल्वर की ही तरह गोल्ड पर भी स्ट्रैटेजी अनुज जी की यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होती दिखेगी। अच्छा खासा एक्शन डेवलप होता हुआ गोल्ड सिल्वर ग्लोबल मार्केट में और साथ ही डोमेस्टिक मार्केट में। लेकिन इसके साथ एनर्जी पैक की चाल पर भी नजर रखनी चाहिए। अनुज, यूएस चाइना ट्रेड ट्रूस से इन्वेस्टर्स काफी हद तक असेस कर रहे हैं सिचुएशन को। कच्चे तेल की चाल की अगर बात करें, लगातार रेंज में टुवर्ड्स डाउनसाइड और अब भी हम गिरावट देख रहे हैं घरेलू बाजार और साथ ही ब्रेंट क्रूड की अगर बात करें, $64-62 के आसपास ब्रेंट क्रूड और घरेलू बाजार में भी जिस तरह के ट्रेंड है, क्या राय होगी एनर्जी पैक पर? देखिए, यहाँ पर क्रूड की अगर हम मार्केट की बात करें तो क्रूड ओवर सप्लाइड है। ओपेक प्लस मेंबर्स ने प्रोडक्शन यहाँ पे काफी इंक्रीज किया हुआ है, प्लस यूएस की इन्वेंट्री भी यहाँ पर इंक्रीज होकर आई है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे ज्यादा आपको बढ़त देखने को मिलेगी। जो भी बाउंस बैक मिलेगा वहां पर हम बिकवाली देख पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने लास्ट वीक भी देखा था, एक बार प्राइस ब्रेंट और WTI के करीबन 62 और $65 के आसपास आए थे, फिर वहां से दोबारा एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। तो क्रूड के अंदर मुझे लगता है कि बिकवाली के साथ ट्रेड बना सकते हैं। करीबन 5400 के आसपास स्टॉप लॉस 5460 का लगाएं। टारगेट 5300 तक आ सकता है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ एनजी की बात करें, नेचुरल गैस की, तो वहां पर हमने एक अच्छा खासा मोमेंटम आते हुए देखा है। कल उसकी इन्वेंट्री आई थी, काफी ड्रॉडाउन हुई थी, तो लगता है कि नेचुरल गैस में खरीदारी के साथ ट्रेड देखे जा सकते हैं। ऑलराइट, सो नेचुरल गैस में भी हम देख रहे हैं कीमतों में तेजी, करीब 3% का इजाफा है और कच्चे तेल की चाल में कमजोरी जरूर है। और इस पर राय हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। प्रेशियस मेटल्स और एनर्जी पैक पर एक राय हमने ली। अब क्विकली बेस मेटल्स की चाल पर भी नजर डाल लेते हैं। एल्यूमिनियम, लेड, जिंक, निकल और कॉपर में कल हम देख रहे थे काफी हद तक एक्सपर्ट्स के व्यूज आते हुए दिखे थे। बेस मेटल की चाल को देखते हुए क्या राय होगी? बेहद सीमित दायरे में कॉपर एल्यूमिनियम में कामकाज देखने को मिला है। अनुज, कोई पर्टिकुलर बेस मेटल आपके फोकस रेडार पर? देखिए, कॉपर रहेगा। कॉपर अगर आप देखेंगे तो ₹1,000 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। हालांकि थोड़ा रेंज बाउंड यहाँ पर अटक गया है, मगर कॉपर में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। टेक्निकल चार्ट भी सपोर्टिव है, प्लस इन्वेंट्री भी यहाँ पे ड्रॉ डाउन है। तो कॉपर में करीबन 1,005 के आसपास खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 997 का स्टॉप लॉस लगाया। टारगेट 1,015 तक देखने को मिल सकते हैं। तो हमें लगता है कि बेस मेटल में कॉपर में खरीदारी का ट्रेड बना के चला जा सकता है। कॉपर कल भी हमारे एक्सपर्ट्स के फोकस रेडार पर था, आज भी है। 1,005 के लेवल्स के इर्द गिर्द 1,015 तक के नजर आ सकते हैं। 997 का स्टॉप लॉस कॉपर में खरीदारी की जा सकती है। क्विकली एग्री कमोडिटी मार्केट पर एक राय ले देते हैं हमारे एक्सपर्ट से। मसालों की चाल शुरुआत कर लेते हैं। जीरे की कीमतों में 1% का इजाफा हमने देखा था। कल भी हमने देखा था मोमेंटम बेस्ड कामकाज हल्दी, जीरा, धनिया में नजर आए थे। मसालों की चाल पर आपकी राय क्या होगी एग्री मार्केट में, इन पर्टिकुलर स्पाइसेस की अगर बात करें? अनुज, क्या टेक होंगे आपके?
हाँ देखिए, स्पाइसेस में हमने एक अट्रैक्शन आते हुए देखा है। निर्यात मांग यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है, डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ी है और लोअर प्राइस होने की वजह से अच्छा बाउंस बैक भी यहाँ देखने को मिला। इनफैक्ट दोनों ही काउंटर में हमने वॉल्यूम भी यहाँ पर बढ़ते हुए देखे हैं। तो जीरा और टर्मरिक दोनों में ही हमें लगता है कि बाई साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो जीरा में करीबन 19,800 में खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 19,450 का लगाएं, टारगेट 20,500 तक देखने को मिल सकता है। वहीं टर्मरिक के अंदर भी हमने क्रॉप खराब होने की खबर देखी है, लोअर कैरी ओवर स्टॉक है जिसका सपोर्ट भावों को मिल रहा है। तो टर्मरिक में करीबन 14,700 में खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 14,500 का लगाएं, टारगेट करीबन 15,200 तक टर्मरिक में देखने को मिल सकता है। एब्सोल्युटली अनुज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी राय, एनालिसिस बोथ ऑफ इट, नॉन एग्री एज वेल एज एग्री कमोडिटी पर हमें बताने के लिए। थैंक यू सो मच।